नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइट पर प्रोजेक्ट मैनेजर ने सिविल इंजीनियर से कहा कि इस प्लिंथ बीम को मापकर इसका टोटल लेबर रेट कितना हुआ। यहाँ पर जो सरिया बंध रहा है इसका टोटल लेबर रेट कितना हुआ, इसका कैलकुलेशन करके बताओ। तो सिविल इंजीनियर 10 मिनट भाई टेप लेकर घूमता रहा, माप भी लिया लेकिन बता नहीं पाया। प्रोजेक्ट मैनेजर बोला कि भाई आजकल के सिविल इंजीनियर कॉलेज में पढ़ते नहीं है, तो सब खाली छोड़ी बटाता है। तो भाई यदि आपको भी नहीं आता तो इस वीडियो को देखकर सीख लो, ठीक है? तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? तो टोटल यहाँ पर कितनी सरिया लगेगी यह जानने से पहले आपको प्लिंथ बीम की लेंथ यानी कि लंबाई पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो टोटल प्लिंथ बीम की लेंथ यानी कि लंबाई है वो 60 फीट यानी कि 60 फीट है। तो इसी तरीके से आपको 60 फीट लिख देना है। उसके बाद आपको 1 स्टील बार लेंथ यानी कि इसमें जो सरिया लगी है केवल एक सरिये की पूरी लंबाई आपको पता होनी चाहिए। तो एक सरिये की पूरी लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले भाई पूरे बीम की लंबाई आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पूरे बीम की जो लेंथ यानी कि लंबाई है वो 60 फीट यानी कि 60 फीट है, उसको लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक जो सरिया होती है वो 40 फीट की होती है। तो 40 फीट यानी कि 40 फीट सरिया लगाने के बाद सरिये को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरिये को जोड़ा जाएगा। तो जब सरिये को जोड़ा जाएगा तो 1 फीट आप देख सकते हैं कि एक सरिये से दूसरे सरिये पर 1 फीट जो है एक्स्ट्रा रख कर जोड़ा जाता है। तो 1 फीट ये हो गया। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सरिये को मोड़ा जाता है, यानी कि मोड़ने के लिए सरिया थोड़ा सा बाहर निकाला जाता है। तो लगभग दोनों तरफ मिलाकर भाई आधा फीट ये होता है, यानी कि 0.5 फीट ये हो गया। तो इन सभी को टोटल करने के बाद एक सरिये की जो टोटल लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो आपको पता चल जाएगी। तो इसको टोटल करने के बाद 61.5 यानी कि 61.5 फीट टोटल एक सरिया लग जाएगी। तो इसी तरीके से आप एक सरिये की लेंथ यानी कि लंबाई निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको काउंट करना है कि भाई टोटल कितनी सरिया यहाँ पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सरिया लगी हुई है। तो इसी में आप 6 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्लिंथ बीम में टोटल जितनी सरिया लगी हैं उनकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई फीट में कितनी हुई। तो 6 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी लंबाई में सरिया लगी हुई है सभी 6 सरियों को मिलाने के बाद। गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 369 यानी कि 369 फीट सरिया यहाँ पर टोटल लगी हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 365। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर टोटल जो 6 सरिया लगी हुई हैं यदि इनका टोटल लेंथ निकाला जाए तो वो 369 यानी कि 369 फीट है। इतना निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टील लेंथ कन्वर्जन यानी कि ये जो स्टील की लेंथ यानी कि लंबाई आपने निकाली हुई है 369 फीट, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किसी भी फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है फीट डिवाइड बाई 3.28 यानी कि फीट की वैल्यू में यदि आप 3.28 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो फीट की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 369 फीट है यानी कि 369 फीट है। यहाँ पर लिख लेते हैं 369 डिवाइड बाई 3.28, इसी से हम डिवाइड कर देंगे तो ये फीट की वैल्यू जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी जो टोटल लेंथ हुई आप देख सकते हैं कि 112.5 यानी कि 112.5 मीटर हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 112.5। इसका मतलब ये हुआ कि 369 फीट में 369 फीट में 112.5 यानी कि 112.5 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फीट की वैल्यू को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। फीट की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टील वेट यानी कि सरिये का वेट आपको निकालना है। तो सरिये का वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है d² डिवाइड बाई 162 इंटू लेंथ। तो यहाँ पर d का मतलब ये हुआ कि प्लिंथ बीम में जो सरिया लगी है वो कितने mm की है। तो यहाँ पर प्लिंथ बीम में जो सरिया लगी है वो 12 mm 12 mm की है। तो d का मतलब 12 यानी कि 12 हुआ, 12 का स्क्वायर है तो 12 mm की जो सरिया लगी है उसी का 2 बार गुणा कर लेंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में 162 ये भाई फॉर्मूले का है, इसी से हम डिवाइड कर देंगे। 162 ये फॉर्मूले का है इनटू लेंथ। यहाँ पर जो सरिये की टोटल लेंथ है मीटर में 112.5 यानी कि 112.5 मीटर है, इसी से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना किलोग्राम सरिया हो गया। तो 12 इंटू 12 हम कर लेते हैं, 12 इंटू 12 कर लेते हैं,
डिवाइड बाई 162 कर लेते हैं, 162 कर लेते हैं, इंटू सरिये की जो टोटल लेंथ है 112.5 यानी कि 112.5 है, तो इससे हम गुणा कर लेते हैं इंटू 112.5। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 100 किलोग्राम हुआ। ये जो वैल्यू आई है ये सरिये का वेट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लिंथ बीम में जो टोटल सरिया लगी हुई है वो टोटल 100 किलोग्राम है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 किलोग्राम हमारी सरिया हो गई। तो टोटल कितना किलोग्राम सरिया लगी है ये निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल कास्ट पता होना चाहिए। टोटल कास्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सरिया बांधने का टोटल रेट कितना लिया जा रहा है। तो भाई यहाँ पर सरिया बांधने का जो रेट है वो 400 रुपये पर कुंटल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 किलोग्राम आया और 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होता है, ठीक है। और 1 कुंटल सरिया बांधने का जो रेट है वो 400 रुपये है। और यहाँ पर टोटल 1 कुंटल सरिया इस प्लिंथ बीम में बंधा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लिंथ बीम में पूरा सरिया बांधने का 400 रुपये होगा। यदि 2 कुंटल होता तो 800 हो जाता। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी प्लिंथ बीम में कितनी सरिया लगी और उसको लगाने का जो लेबर रेट हुआ वो कितना हुआ, इसी मेथड को फॉलो करके आप लगा सकते हैं। अब चलते चलते भाई आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क है कि मान लीजिए ये हमारी प्लिंथ बीम है। इस प्लिंथ बीम में 4 सरिया लगी हुई है 12 mm की, और प्लिंथ बीम की जो लंबाई है वो 50 फीट है। तो अब बताइए 400 रुपये पर कुंटल के हिसाब से टोटल कितना लेबर रेट होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।